सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारा, वो हमें यहाँ पे अपने सर्वर पे अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं वेंडर मास्टर अकाउंट ग्रुप। वो किस लिए क्रिएट करते हैं सर? वो वेंडर बनाने के लिए, अगर हमें अपने सर्वर पे उसकी कनेक्टिविटी डिफाइन करनी है तो बिना उसके बने हुए हम क्रिएट कर नहीं सकते। अच्छा, वेंडर्स बना रहे हैं मतलब हम। सबसे पहला प्रोसेस ही यहाँ से शुरू होता है आपके सर्वर पे, जब भी एक्टिविटीज होती है वो यहीं से क्रिएट होती है, ठीक है। तो ठीक है उसको सर। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले टूल्स पे जाना है, कस्टमाइजिंग, यहाँ तक का तो कंप्लीट हो चुका है, अब आगे बता रहे हैं। IMG, SPRO प्रोजेक्ट, सेव रेफरेंस, यहीं पे लिखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, सप्लायर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन ऑफ क्रिएटिंग सप्लायर मास्टर डेटा। ये पूरा प्रोसेस है इसको फॉलो करने का। उसके बाद यहाँ पे आता है वेंडर स्क्रीन लेआउट। तो SAP के सर्वर पे ना आपको वेंडर क्रिएट करने पड़ते हैं, तो उनके पहले ग्रुप्स बनते हैं। तो मेरे जो ग्रुप्स बना रहा हूँ उसको डिफाइन कर देता हूँ न्यू एंट्री से। तो मैंने अपने जो सर्वर पे वेंडर अकाउंट ग्रुप्स बनाए, जैसे एग्जैक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ नाम डिफाइन कर देता हूँ। जैसा हमने बना दिया, ये सारा हो चुका आज का। अब हमारा जो काम है वो है वेंडर अकाउंट ग्रुप्स बनाने का यहीं पे। तो वेंडर अकाउंट ग्रुप किस नाम से बना रहा हूँ मैं, जैसे एक हमारी कंपनी का कोड किस नाम से चल रहा है, मोनी। चलो मैं MON1, अच्छा। MON2 हम्म। एंड MON3, तीन वेंडर बना रहा हूँ। दिस इज फॉर डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड वन टाइम। तो ये सर्वर कनेक्टिविटी पे हमारे जनरेट होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आगे, यहाँ पे क्लिक करा मैंने, MON1 डोमेस्टिक वेंडर। डोमेस्टिक वो हो गए जो इंडियन है, हमारे इंडिया में काम करे, वो हमारे डोमेस्टिक वेंडर होंगे सारे के सारे। हम्म। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डोमेस्टिक वेंडर। डोमेस्टिक वेंडर जब आप बनाओगे तो आपके पास ना फील्ड आएंगे, ये फील्ड होंगे इस तरीके से कुछ। तो बहुत तरीके के फील्ड होते हैं, फील्ड स्टेटस ग्रुप भी बोलते हैं इसको, SAP के अंदर ये टॉपिक होता है कि आपको जब आप बिल बनाओगे इस वेंडर का, तो कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, कौन सी ऑप्शनल रखनी पड़ेगी, कौन सी सप्रेस होंगी। तीन फील्ड होती हैं। कुछ ऐसे फील्ड होती हैं जो आपको आपके सर्वर पे एक्टिवेट करनी पड़ती हैं क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। कुछ होती है ऑप्शनल की कर लिया तो ठीक, नहीं करा तो कोई बात नहीं। कुछ होती है सप्रेस, ओनली फॉर ऑफिस यूज। तो ये कंपनी को डेटा के अंदर, अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर ये होती हैं तीन फील्ड, सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल। डिस्प्ले ओनली फॉर डिस्प्ले, सिर्फ देखने के लिए। तो आपको ना यहाँ पे रिकंसलेशन अकाउंट को रिक्वायर्ड करना होता है। ये FI की फील्ड होती है, बट हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, यानी कि जब भी हम इसका रिकंसलेशन FI वाले करेंगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो एक हमारा MON1 डोमेस्टिक बन गया, यहीं पे क्लिक करेंगे। दूसरा MON2 इंटरनेशनल, कंपनी को डेटा पे गए, वन टाइम मैनेजमेंट पे गए, इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया, रिकंसलेशन को सेव कर दिया। अब एक होता है यहाँ पे वन टाइम, इस पे क्लिक करेंगे, MON3 वन टाइम वेंडर। जो वन टाइम होता है ना, वो कौन होता है, जिसके साथ हमारी ट्रांजेक्शन एक आधी बार ही हुई होती है, तो वो वन टाइम वेंडर में हम ले लेते हैं। तो जो वन टाइम वेंडर होता है उसका हम एड्रेस नहीं डिफाइन करते, तो यहाँ पे क्लिक करके उसके स्किप एड्रेस को डिफाइन कर देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये हमारा एड्रेस स्किप हो गया, देखो यहाँ से। अब हमें इसके डालने की जरूरत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे हम इसका ये डालेंगे नहीं, अकाउंट कंपनी कोड में जाके इसका रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वन टाइम है, इसके रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि कैश बुक और बैंक बुक मैच नहीं करता, तो उसके लिए रिकंसिलेशन हम्म। की जरूरत पड़ती है। हम्म। हमें FI की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ये काम करना पड़ता है। इसके पे एड्रेस हो जाता है, इसका एड्रेस नहीं डालते हम जनरली। तो ये हमारा पहला काम तो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा होता है हमारा जिसको बोलते हैं नंबर रेंज। तो मास्टर डेटा के अंदर यहीं पे नंबर रेंज आ जाता है, क्रिएट नंबर रेंज, ये वाला क्रिएट नंबर रेंज।
तो यहीं पे क्लिक करेंगे, अब इसका एक नंबर रेंज क्रिएट कर लेंगे इंटरबॉक्स में जाके। तो एसएपी के सर्वर पे ना बहुत सारी नंबर रेंज होती है, हर कोई नंबर रेंज अलग अलग है। सर हमने पहले पहले भी किया था क्या नंबर रेंज? नंबर रेंज हमने लास्ट क्लास में बताया था ना, मैंने आपको कंट्रोलिंग हाँ के हाँ। टाइम पे, कि अगर आपकी नंबर रेंज कंप्लीट हो चुकी है तो आपको MMNR टी कोड के थ्रू कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, कैसे हाँ उसकी जी, हाँ नंबर जी। रेंज बनानी है, और फिर देना मटेरियल क्रिएट करना है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो अब हमने अपनी नंबर रेंज यहाँ पे जनरेट करनी है। तो हमारी जो नंबर रेंज है वो ये है। अब जैसे मान के चलो हमारी नंबर रेंज में यहाँ पे दिख रहा है, ये बोल रहा है कि आप अपने सर्वर पे बना सकते हो, कितने बना सकते हो नंबर रेंज। अब देखो इसको मैं फिर से बताता हूँ, जीरो से समझना। जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, ये बोल रहा है कि आप अपने सर्वर पे 361 से लेके 375 तक बना सकते हो, जिसमें से 375 बन चुके हैं, यानी कि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। तो नंबर रेंज कभी भी जब आप अपने सर्वर पे बनाते हो इतनी बनानी होती है ताकि आप अपने सर्वर पे उसकी एंट्री बना सको, रख सको। ये खत्म हो चुका तो आप बना नहीं सकते हो। इसको देखते हैं ये कितना बता रहा है। ये बोल रहा है कि 121 से लेके 136 तक बना सकते हो, जिसमें से 35 तो बन ही चुके हैं, एक ही बचा है। तो कभी भी आप यूज करते हो ना, ऐसी नंबर रेंज मत यूज करना, लंबी वाली करो जिसमें ज्यादा हो। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये देखो, ये देख लो, जिसके लास्ट में जीरो हो ना उसको ले लो, सबसे बढ़िया। देखे दिख रहा, ये बोल रहा है कि 95 से लेके 99999 तक, तो ये कितना, एक भी नहीं बनाई है। तो ये सारी नंबर रेंज अभी ब्लैंक है, तो इसको हम अपने सर्वर पे ले सकते हैं। इसका जो है वो नंबर वो है 37। तो एसएपी के अंदर एक नंबर रेंज है 37 नाम से, जिसको हम अपने सर्वर पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर काफी सारी नंबर रेंज है। तो नंबर रेंज का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब भी हम अपने सर्वर पे कोई एक्टिविटी बनाएंगे, है ना, कोई भी एक्टिविटी रखेंगे नंबर रेंज में, इसको मैं प्रॉपर ऐसे लिख देता हूँ, 1 नंबर रेंज, ये हो गया 37। और इससे पहले जो मैंने अकाउंट ग्रुप बनाए, वो बनाए मैंने MON1, MON2, MON3। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है नंबर रेंज के बाद, क्योंकि क्रिएटेड है, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज डिस्कस। अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो आप अपना भी बना सकते हो नंबर रेंज। यहाँ से देखो प्लस से, जरूरी नहीं हम किसी के बने हुए पे काम करें। अब आपके मन में आता क्वेश्चन कि यार हम किसी और को क्यों बनाए, हम अपना बना लेते ना, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे क्लिक करोगे। अब क्या इश्यू आएगा जब क्रिएट करोगे, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जब आप क्रिएट करोगे तो सबसे टॉप में आ जाओ, देखो ये विंडो खुल जाएगी कुछ, एक ब्लैंक खुल गया, एक रो ब्लैंक हो गई यहाँ से, इससे प्लस आ गया। हमने एक नंबर रेंज बनाई, किस नाम से, कोई यूनिक नंबर डाल दिया, मैंने कुछ ऐसा नंबर डाल दिया, और मैंने बोला जो मेरी नंबर रेंज है वो 1 से लेके चले और कितने तक नंबर बने, ऐसे कुछ लंबी सी नंबर रेंज बना दी मैंने, और यहाँ पे इसको सेव करा। तो ये ज्यादातर ओवरलैप दिखेगा आपको, ये देखो ओवरलैप आ गया। इस ओवरलैप का मतलब क्या है कि जो नंबर रेंज आप बनाना चाहते हो, इस नंबर से ऑलरेडी कोई नंबर रेंज बनी हुई है। देखो ये आ गई वो रेंज, इसने दिखा भी दिया कौन सी है, हैश ये वाली, देखो। तो आपके सर्वर पे सारी नंबर रेंज ऑलमोस्ट बनी होंगी, जितना भी आप सोच सकते हो। बहुत मुश्किल से आप बना पाओगे क्योंकि सब ओवरलैप दिखता है। इसीलिए जनरली जो बड़ी कंपनीज हैं वो नंबर रेंज को एसएपी से खरीद लेती हैं कि भाई इतने से इतने तक नंबर रेंज हमें चाहिए हमारे सर्वर पे, ठीक है, ताकि हम जब भी काम करें तो उस नंबर रेंज के बिटवीन करें। अब फिर भी हमें ये देखना है यार, इसमें से कौन सी नंबर रेंज है जो खाली है। अब इसमें से कहाँ दिखेगी इतनी नंबर रेंज खाली कौन सी, हमें तो पता ही नहीं है। तो कल को अगर आपको अपनी नंबर रेंज ब्लैंक वाली देखनी है तो उसके लिए सीधा सा तरीका होता है, बेसिक सा, कि यहाँ पे ना इस जगह पे क्लिक करोगे, देखो ये वाला, देखो फ्री इंटरवल्स, तो ये सारे के सारे फ्री दिख जाएंगे आपको कि आप इतने से इतने बना सकते हो, इतने से इतने बना सकते हो, इतने से इतने बना सकते हो, सब फ्री है कंपनी की तरफ से। मतलब जो आप बनाना चाह रहे हो ना, जैसे अभी प्लस से बनाना चाह रहे थे, बन नहीं रहा था, बट आप अपना बनाना चाहते हो फिर भी, तो ये सारे फ्री हैं, एक भी इनमें से यूज नहीं हुआ है। तो आप इसका कोई नाम देके इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, यहाँ पे कोई नाम डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया C9, और इसको टिक करा यहाँ से और क्लिक कर दिया। अच्छा, तो C9 तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं नाम इसका C9 नहीं रख सकता, कुछ और रख सकता हूँ। तो मैंने डाल दिया
W5 और एंटर मार दिया। अब इसमें से देखते हैं W5 कहाँ है, तो नीचे आते हैं W5 में। W तो W की लिस्ट में आना चाहिए ना, ये रहा W5 नाम से अपना खुद का क्रिएट हो गया। उसके अंदर कितने बने, एक भी नहीं बना, 0 है। तो SAP के अंदर आप अपने खुद के बना सकते हो अगर क्रिएट करना चाहते हो। इसमें एक और चीज आती है, इंटरनल नंबर रेंज और एक्सटर्नल नंबर रेंज। एक्सटर्नल नंबर रेंज क्या होती है और इंटरनल क्या होती है, इसको थोड़ा समझाता हूँ। अगर आप ये चाहते हो कि आपके सर्वर पे जो भी एंट्रीज हो वो ऑटोमेटिक क्रिएटेड हो, वो जो नंबर हो वो ऑटोमेटिक बने, मतलब मैन्युअली आपको क्रिएट ना करना पड़े, तो आप उसको इंटरनल रखोगे, यानी कि इस पे टिक नहीं लगाओगे बस। और अगर आप इस पे टिक लगा दोगे तो एक्सटर्नल नंबर रेंज होगी, यानी कि आपको मैन्युअली अपना वेंडर क्रिएट करना पड़ेगा, मैन्युअली एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसका इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा, सब मैन्युअली काम होगा। तो जनरली कोई भी ना मैन्युअली करता नहीं। ये जो नीचे दिख रहे हैं ना आपको, इस पर टिक कर रखा है, बच्चों ने कर रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हर कंपनी ऑटोमेटिक काम करती है। तो हमने एक नंबर रेंज भी बना दी और समझ भी गए। तो ऑलरेडी हमारा 37 नाम से क्रिएटेड था, तो हमने वो नंबर रेंज देख ली थी अपनी। अब हमारा जो दूसरा काम है इसके बाद है असाइन करना अपनी नंबर रेंज को, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट वर्क है, इसको पहला लिखता हूँ, इसको सेकंड करते हैं। अब थर्ड वन है हमारा असाइन करना। असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। वेंडर अकाउंट ग्रुप्स को असाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, पोजीशन पे चले जाते हैं, कंपनी का अकाउंट ग्रुप MON1, तीनों आ जाएंगे एक साथ, 1 2 3, ये तो बनाए थे अभी हमने, देखो। हाँ जी। अब आपने यहाँ पे आके इनके लिए आगे नंबर रेंज डाल देंगे, तो अभी हमने क्रिएट करेंगे। तो जो हमारी नंबर रेंज थी वो थी 37 ओके। हाँ 37, तीनों के लिए मैं एक ही दे रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है, आप अलग भी दे सकते हो। जैसे आप ये दे सकते हो कि इसके लिए W5 जो भी मैंने बनाई थी, कि डोमेस्टिक वाले के लिए, इंटरनेशनल वाले के लिए, वन टाइम के लिए। लेकिन एक कंपनी के अंदर 99% जो नंबर रेंज होती है वो एक जैसी बनती है, ताकि आप करो तो इसको रख सको, और इसको नीचे से ऐसे सेव कर दोगे, खत्म, बन गए। अब हमने यहाँ तक 3 पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क आता है वो BP से रिलेटेड आएगा, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, SAP के सर्वर पे आ जाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ आ जाएंगे। अब ये सारा का सारा काम आएगा आपका क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के अंदर। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स यहीं पे आ जाएगा, बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग, ये रहा डिफाइन नंबर रेंज। बिजनेस पार्टनर के लिए एक नंबर रेंज बनाना पड़ेगा, BP के लिए एक नंबर रेंज क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इसको ये भी यूज कर सकते हो, और इसका एक टी कोड होता है स्लैश, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो टी कोड होता है वो होता है BUCF। आप इस पर टिक करोगे तो भी यही विंडो खुलेगी, देखो नंबर रेंज की, बिजनेस पार्टनर, नंबर रेंज, BUCF पार्टनर। और अगर आप टी कोड के थ्रू नहीं जान के अगर लॉन्ग प्रोसेस आप फॉलो करना चाहते हो लाइक दिस, तो भी यही विंडो खुलेगी। तो SAP आपको दोनों तरीके से बोलता है कि आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो, टी कोड के थ्रू भी और लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू भी। जो भी आपको सुटेबल लगे वो डिफाइन करो। तो फिलहाल मैं इस वाले को हटा देता हूँ, ये भी इजी एक्सेस हटा देता हूँ। ये मेरे पास एक नंबर रेंज है, ऑलरेडी डिफाइंड है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब हम नंबर रेंज का क्या यूज करेंगे, इसमें हम नंबर रेंज का यूज करेंगे कि हम अपने सर्वर पे कितने बना सकते हैं अकाउंट जो असाइन करने के लिए ग्रुपिंग है। तो ये भी सेम ऐसे ही चलता है, इंटरनल एक्सटर्नल। अगर आपको इंटरनल रखना है तो इंटरनल रखो, एक्सटर्नल रखना है एक्सटर्नल। सिर्फ इंटरनल का इतना सा मतलब है कि ऑटोमेटिक बनेगा, एक्सटर्नल का इतना सा मतलब है कि आपको मैन्युअली बनाना पड़ेगा, एक एक चीज डालनी पड़ेगी, देन वो क्रिएट होगा। तो हम अपने सर्वर की इसकी कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे, इसमें से कोई नंबर रेंज ले लो। तो मैंने आपको नंबर रेंज बनाना भी बता दिया कि फ्री कैसे देखते हैं, चेक कैसे करते हैं। SAP के सर्वर पे हमारे पास जो है एक है नंबर रेंज, क्योंकि मैं एवरीडे पढ़ाता रहता हूँ तो मुझे याद है। जैसे 99, तो इसके अंदर काफ़ी सारे फ्री हैं। देखो ऑलमोस्ट कितने से शुरू हो रहा है,
देखो लिखा है 10 समथिंग। 10, हाँ 10 अरब से 32 अरब तक इतने सारे बना सकते हो। तो बोलने सही को बात कि है। आपके सर्वर पे बहुत बड़ी नंबर रेंज बना सकते हो, इसके यूज के थ्रू। तो हम 99 भी ले लेंगे। तो जो हमारा डिफाइन अकाउंटिंग ग्रुप है जो हमें लेने वाले हैं, वो उसका लिए जो नंबर रेंज डालने वाले हैं हम, वो कौन सा वाला है? 99। हाँ, ताकि जितनी भी हमारी सर्वर कनेक्टिविटी एक्सेस हो ना, वो इस 99 के थ्रू ही हो। मतलब मेरे इतने ग्रुप्स बनेंगे, इससे ज़्यादा मुझे की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 99 डाल दिया। अब देखो नंबर रेंज दो बन गए, एक नंबर रेंज इसके लिए बन गया अकाउंट ग्रुप के लिए, एक बिजनेस पार्टनर के लिए बन रहा है। अब बिजनेस पार्टनर पहले बनाने पड़ेंगे ना सर्वर पे, तो बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग के साथ बनाने का जो प्रोसेस है, जैसे उसी के नीचे लिखा होगा डिफाइन ग्रुपिंग इन असाइन नंबर रेंज। यहाँ पे क्लिक कर लो, न्यू शीट पे जाओ, न्यू पे जाओ और क्रिएट करो। तो जैसे मैंने अपने सर्वर कितने बना दिए, मैंने बना दिए ग्रुपिंग बना दी, जैसे MON, मैं एक ही नाम से बना रहा हूँ। आप रोहित, मोहित, दीपक, सुमित कुछ भी डाल सकते हो, इट्स योर ओन चॉइस। बट अभी जो मैं बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे को ध्यान रहे, है ना, गलत ना हो, इसलिए मैं एक ही नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। ये हो गया डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम। यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख दो, MON4 डोमेस्टिक वेंडर, MON5 इंटरनेशनल वेंडर एंड MON6 वन टाइम वेंडर। सर ये बिजनेस पार्टनर है ना, हाँ, तो वेंडर्स क्यों लिखेंगे? ये नहीं, जस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए दिख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन ओनली फॉर डिस्क्रिप्शन। आप जो लिखना चाहो आपकी मर्जी। मैंने बोला ना रोहित, मोहित, सुमित, दीपक कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है बोलो ना, इसलिए मैं इस नाम से बना रहा हूँ। ठीक है सर। नंबर रेंज क्या होगी? 99। 99। तो अपनी नंबर रेंज यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हमारे ग्रुप्स होगी, हमारी ग्रुपिंग होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, नंबर रेंज होगी, और देन इसको यहाँ से क्या कर दो, सेव कर दो। सेव। और सेव से पहले एक बार एंटर मार लो। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो क्या फर्क पड़ता है। देखो तो यहाँ पे इंटरनल पे भी टिक नहीं है, एक्सटर्नल पे भी नहीं है, यानी कि नंबर रेंज ऑटोमेटिक इंटरनल है। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल पे टिक हो जाता है, इट मीन्स आपको अपनी नंबर रेंज खुद से बनानी पड़ेगी वहाँ पे। जी। फिलहाल हमारा यहाँ तक सारा काम सही है, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमने अपने अकाउंट जो ग्रुपिंग है, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग, हमने ग्रुपिंग भी क्रिएट कर ली। यहाँ तक का काम हमारा खत्म। और ग्रुपिंग में हमने किस नाम से ग्रुप बनाए वो भी दिखा कर देते हैं। तो हमारे ग्रुप से MON4 MON5 MON6। नाउ अब जो काम आएगा ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। SAP के अंदर आपको मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन पे काम करना होता है। तो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको सीधा सा तरीका है, सेफ रेफरेंस ING पे आओ, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, असाइन की, डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन DP टू वेंडर, ये वाला था। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं, असाइन करने वाले हैं ग्रुप्स को। किनको, किनके साथ, अपने ग्रुप्स को अपने ग्रुपिंग के साथ असाइन करेंगे कि ये डोमेस्टिक हो गए, ये डोमेस्टिक हो गए, ये इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास इस तरीके से खुल जाएगा, न्यू एंट्री का। ग्रुप डाल दो यहाँ पे, ये ग्रुपिंग हो गई। तो GRP का मतलब हो गया ग्रुपिंग और ये हो गया ग्रुप। तो MON जैसे मैंने डाला तो 4 5 6 ग्रुपिंग हो गया हमारा 4 5 6। तो हमने डालने ये 4 MON5 एंड MON6, ये हमारे ग्रुप्स हो गए।
ग्रुपिंग, सॉरी। और ग्रुप किस नाम से बनाए थे? सबसे पहले MON, देखो ऑटोमेटिक वो 3 ही आएंगे बस, 4 5 6 नहीं आएंगे। देखो यहाँ 4 5 6 इधर आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे, 4 5 6 नहीं आ रहे, और उनके नंबरिंग भी आ रही है 37। ये रहा नंबर रेंज 37 मैंने डाली थी जो इनके लिए। तो आपको क्रॉस चेक करना भी आना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो आपके सर्वर पे ये सही है गलत है, इसमें कुछ कमी है। तो हमारा नंबर रेंज ग्रुप्स डिफाइन हो चुका है यहाँ तक। अब इसके से बाहर आ जाते हैं। तो ये हो गया MON1, MON2 एंड MON3 हो गया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। इसको डालने से यहाँ पे डिटेल्स आए, इसको डालने से यहाँ पे डिटेल्स आए, इट मीन्स सब सही है। और सेव करो। यहाँ तक ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जब हमने ये यूज करा था, ये प्रोसेस यूज करा था मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन के अंदर, ये पहला वाला पार्ट जो शुरू करा था अकाउंट ग्रुप, तो इसमें हमने रिकंसिलिएशन फील्ड को रिक्वायर्ड करा था। तो SAP के अंदर OBC4 एंड OBC5 फील्ड स्टेटस वेरिएंट बोलते हैं इनको, ये 2 ग्रुप्स बने हुए होते हैं। तो जितनी भी फील्ड होती हैं वो यहाँ से रिक्वायर्ड होती है और यहीं से ऑप्शनल होती है, यहीं से सप्रेस होती है। मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो जब आप वहाँ पे गए, उन्होंने एडमिशन लिया होगा, तो आपसे फॉर्म भराया होगा, तो उस फॉर्म के अंदर आपने कुछ फील्ड ऐसी रहेंगी जो रिक्वायर्ड थी, जो आपने भरी, मैंडेटरी थी, कुछ ऑप्शनल थी, भर ली तो ठीक, नहीं भरा तो कोई बात नहीं, कुछ थी सप्रेस कि आपको जिसको जरूरत नहीं है देखने की। तो OBC4 OBC5 ये 2 कोड होते हैं जिससे हमारा वेरीफाई होता है। तो कैसे पता चलेगा? SAP के अंदर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, OBC4 डालता हूँ मैं। ये थोड़ा, ये एक टी कोड ऐसा है OBC4 की जो थोड़ा सा लैंग करता है। अभी देखो खैर ओपन हो गया फटाक से, नहीं तो टाइम लगता है, इसमें बहुत सारी फील्ड होती है। हम अपना स्टैंडर्ड फील्ड ले लेते हैं कोई एक, और इसके थ्रू क्रिएट करते हुए दिखाता हूँ आपको। तो जैसा मैंने अपना एक क्रिएट कर दिया जिसका नाम है MONI फील्ड स्टेटस ऑफ M, और एंटर करो, कॉपी ऑल कर दिया। ये एंट्री होगी कॉपीड 119। नाउ सेव इट, एंटर। अब देखो यहाँ के बाद इसको क्लिक करो, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे जाओ, यहाँ पे पोजीशन पे जाओ, YB01 एक स्टैंडर्ड फील्ड होती है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग है, मटेरियल के लिए अलग है, कॉस्ट के लिए अलग है, बैंक क्लियरिंग के लिए अलग है। आप सबको एक जैसे नहीं ले सकते, कईयों को तो आधे से ज्यादा इसका मतलब ही पता नहीं है, रट्टाफिकेशन थोड़ी ना होता है। समझना है कि हर किसी के लिए अलग है। बैंक से रिलेटेड जब हम काम करते हैं उनके लिए अलग है, MM की एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए अलग है, लेकिन सबके लिए जो एक है वो है ये YB01 स्टैंडर्ड है। तो जर्नल पे जाओगे, डबल क्लिक करोगे, इसके अंदर सारी फील्ड आ जाएंगे। अब एडिशनल डेटा में सप्रेस, रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल, कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड करनी है, कौन सी सप्रेस करनी है, कौन सी ऑप्शनल करनी है, यहाँ पे सब मेंशन है। देखो, तो जब आप एक कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल है, सप्रेस है। फिलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ इतना काम है कि यहाँ तक पहुँचना, समझना, देखना, करना। तो सप्रेस का मतलब वो फील्ड होती है, फील्ड जो होंगी वो हाइड होंगी। रिक्वायर्ड का मतलब होगा कि अगर आपने यहाँ पे सब पे टिक कर दिया, जैसे आपने सब पे रिक्वायर्ड कर दिया, तो जब इसका आप वेंडर इनवॉइस बना रहे होंगे, जब रिटर्न प्रोसेस दिखा रहे होंगे, ये सारे के सारे आपको वहाँ पे डालने ही पड़ेंगे, फिर आप बिना करे हुए आगे नहीं बढ़ सकते। ऑप्शनल का मतलब क्या हो गया? ऑप्शनल एंट्री, कि अगर आपको आपके सर्वर पे कोई चीज नहीं भी बनानी है और बिना बने हुए वो आगे फर्दर प्रोसीड करे, तो वहाँ पे ऑप्शनल रख लोगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सब रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, बट हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस है क्या, यहाँ से कहाँ से पहुँचेंगे। तो ये होता है, इसको बोलते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। हर किसी के लिए अलग है, अकाउंट वाले के लिए, फॉरेन करेंसी के लिए, पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए, या मटेरियल मैनेजमेंट वाले के लिए, तो गुड्स मूवमेंट के लिए, कस्टमर गुड्स मूवमेंट, परचेज ऑर्डर, ये सब यहाँ पे डिफाइंड है। तो आपके सर्वर पे ये सब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए रिक्वायर्ड लेवल पे, क्योंकि आपको भरनी पड़ेंगे ना, तभी तो आप काम करोगे अपने सर्वर पे। ऑप्शनल कर दोगे तो आएंगी नहीं, सप्रेस कर दोगे तो हाइड होगी। तो हर किसी का अलग अलग यूज है। तो पहला काम तो आपने ये करना है। उसके बाद दूसरा काम होता है
OBC5 एंटर प्रेस करोगे, पोजीशन पे जाओगे, कंपनी का कोड है मोनी, यहाँ पे फील्ड स्टेटस अपना डाल दोगे जो भी क्रिएट करा MONI और एंटर मार के सेव। अब जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होंगी, जितनी भी आपके सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी फील्ड स्टेटस की, वो सारी की सारी MONI फील्ड स्टेटस में होंगी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। एक बारी इसमें नंबर रेंज भी देख लेते हैं कि हमारी कंपनी का नंबर रेंज जनरेट हुआ कि नहीं। तो उसके टी कोड होता है OBA7। तो पोजीशन पे जाएंगे, ऐसे पे जाएंगे, ऐसे जनरल डॉक्यूमेंट्स के लिए डे टू डे ट्रांजेक्शन एंट्री, यहाँ पे मटेरियल अलाउड है MM वालों के लिए, नंबर रेंज इंफॉर्मेशन, कंपनी का कोड, इंटरवल्स, देखो सब यहाँ पे डिफाइंड है। और आप यकीन मानोगे 000 से लेके यहाँ तक सारी की सारी नंबर रेंज आ चुकी है। देखो यानी कि 2018 से लेके 2023 के बीच की नंबर रेंज हमारे सर्वर पे अवेलेबल है। बस हमें उसको एंट्री पास करनी है, बनाना, सेव करना है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है इसके बाद, वो होता है अपने बिजनेस पार्टनर को चेकआउट करना। तो बीपी रोल्स आपको अपने सर सर्वर पे सर क्रिएट करने होते हैं। सर सुनो सर, बहुत ज्यादा हो गया सर, अभी हम रुक सकते हैं? हाँ तो पूछो ना क्या बोलना चाह रहे नहीं, मैं बोल रही ज्यादा हो जाएगा। हो। ओके ठीक है, कोई नहीं। तो हाँ प्रैक्टिस कर लेना, जो ना समझ आए देन हाँ आंसर में, है ना, और करके ही आएगा। ओके। जी सर, सर ये इसका करना पड़ेगा ये। दूसरी चीज आप सुनो तुम लोग बड़े ध्यान से,